चलिए वो क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन में, खाली स्थान को भरना है। करा घटना ई यानी संभव घटना और प्लस में घटना ई नहीं, असंभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता हुआ 1 और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो इसमें कितना भरेगा हुआ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या, चलिए वह दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकता। जो घटित नहीं होगा वो क्या होगा, असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। अब कहता है और ऐसी घटना कहलाती है, क्या कहलाएगा हुआ, असंभव। क्या कहलाएगा हुआ, कोई दिक्कत। चलिए आगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी फिक्स से घटना करेगा, यानी संभव घटना है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव। क्या कहलाती है हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग बताइए। बुआ घटना का योग पूछेगा तो क्या एक से ज्यादा कुछ कोनो चीज हो सकता है क्या, क्या 1.24 हो सकता है क्या, एक से ज्यादा कुछ नहीं होता। कितना जोड़ लीजिए तो सभी का जोड़ कितना आएगा, एक से ज्यादा आएगा क्या। चलिए आगे बढ़िए, किसी घटना की प्रायिकता, वह कहते करा किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी, किससे बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ी, या और उसके बाद करा कि या उसके बराबर होता है। अच्छा, तथा खाली स्थान दिया हुआ है से छोटी तथा उसके बराबर से बुआ, किसके हुआ, 1 के क्या होता है बुआ, बराबर होता है, या 1 से क्या होता है, छोटी होता है। क्या बुआ पूरा पूरा आ गया। यहां से आपको 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक स्पष्ट करना है। समप्रायिक मतलब क्या होता है, जिसमें 50-50 चांस हो। कितना कितना चांस हो, 50-50। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, उसको कभी कहते हैं 50-50, और 50-50 होगा उसको कभी कहेंगे समप्रायिक, यानी समसंभावी, दोनों में संभावना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। कभी कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयास, कोशिश करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ, प्रारंभ माने होता है चालू, ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब बताइए, वो एगो गाड़ी रखा हुआ है और उसमें ड्राइवर बैठा हुआ और वो गाड़ी चलाता है, क्या कार चलेगा कि नहीं चलेगा, बताइए। चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, 50-50 चांस है ना। अब मान लीजिए वो कार पुराना रहेगा तब कितनों कुछ करिएगा तो चलेगा, अब मान लीजिए वो नया रहेगा तब एक के बार में चल जाएगा। तो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, दोनों में 50-50 चांस है। और जिसमें 50-50 चांस होता है वो कथी होता है, वह समप्रायिक। क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह सम। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वही प्रयत्न मतलब समझ गए ना बुआ, कोशिश। एक बास्केटबॉल का प्लेयर जो है वो बास्केट को, बॉल को क्या करता है, बास्केट में डालने का कोशिश कर रहा है। यह बास्केट कभी खराब हुआ, यह बास्केट में बॉल डाल पाता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। अब हम खिलाड़ी है बुआ, मान लीजिए अब बास्केटबॉल है, वो बुआ इतने बड़ा जाली लगा रहता है, उसमें फेंकेंगे तो बॉल अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। दोनों 50-50 चांस है, जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो ये भी क्या हुआ, 50-50 चांस है, तो यही भी क्या हो जाएगा बुआ, समप्रायिक। कोई दिक्कत, कौन सी है बुआ, समप्रायिक। जिसमें 50-50 चांस होगा वो क्या हो जाएगा, वह समप्रायिक। आइए हुआ अगला क्वेश्चन। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक कथी हुआ, सही प्रश्न और गलत। सही और गलत प्रश्न का, क्वेश्चन का अनुमान लगाया जाता है। कहा कि उत्तर सही है, सही या गलत होगा, बताइए बुआ। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। बुआ हम देख रहे हैं कि एगो प्रश्न है, वो बताना है कि सही है गलत है, सत्य है क्या सत्य है, तो बताना है उत्तर सही आएगा कि गलत आएगा। तो बुआ प्रश्न हो भी सकता है, प्रश्न सही भी हो सकता है, प्रश्न गलत भी हो सकता है। इसमें क्लियर थोड़ी कहा कि सही प्रश्न पूछा गया है, ऐसा क्या है, कहीं नहीं कहा गया है।
तो बुआ कभी कहेंगे इसको इहो क्या है बुआ 50-50 चांस। कितना चांस है बुआ 50-50। और 50-50 चांस को हम लोग क्या कहेंगे समप्रायिक। क्या कहेंगे बुआ समप्रायिक। कौन सी हो जाएगा समप्रायिक। अच्छा आगे, एक बच्चा का जन्म होता है वह लड़का है या लड़की। अब इसमें तनका कंफ्यूजन हो गया। एगो बच्चा होता है तो बुआ लड़के लड़की नहीं होता है। अभी एगो नाम सुने होइएगा बुआ LGBTI। LGBTI एगो कैटेगरी होता है जिसमें बहुत चीज होता है। आपको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाएंगे, जनन में, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन जो होता है उसमें पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है कि एक बच्चा का जन्म होता है वह लड़का होगा कि लड़की। या तो लड़का भी हो सकता है या तो लड़की भी हो सकता है, और या तो कथी हो सकता है किन्नर भी हो सकता है। अपवाद में हम बात करते हैं, ठीक है। अपवाद में हम बात करते हैं तो किन्नर भी हो सकता है। तो किन्नर को हम साइड में रखते हैं, अभी 1 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं, हटाते हैं। तो एक बच्चा का जन्म होगा तो वह लड़का होगा कि लड़की होगा। दोनों हो सकता है, 50-50 चांस है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। खाली आप उसको कहिए बुआ जो क्या होता है मशीन में देखता है ना, उसमें नहीं देख के पता कहिएगा तो कथी होगा बुआ, कोनो नहीं बता सकता कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो ये भी क्या बुआ 50-50 चांस है। तो ये भी क्या हो जाएगा बुआ समप्रायिक, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या था बुआ समप्रायिक का, 50-50 चांस का। एक आदमी कह रहा है बुआ कार चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बारे में बताना, तो चलो भी हो सकता नहीं भी हो सकता। दूसरा में बता रहा कि बास्केटबॉल फेंकेंगे तो बुआ जाएगा कि अंदर कि नहीं जाएगा, वो भी 50-50 चांस है। सही है कि गलत है वो भी 50-50 चांस है। और एक बच्चा जन्म लेगा वो सही है बुआ लड़का होगा कि लड़की होगी, वो भी क्या हुआ 50-50 चांस है। तो सब 50-50 चांस वाला हम लोग क्या करेंगे बुआ समप्रायिक। आंसर देखते हैं, ठीक है। तीसरा का आंसर में क्या कहता है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, फुटबॉल खेल को प्रारंभ, यानी प्रारंभ मतलब क्या होता है शुरुआत। एगो फुटबॉल खेल हुआ ना शुरू होते समय एक निर्णय लेने का, निर्णय मतलब फैसला लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछालना क्या एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। कह रहा है फुटबॉल का खेल हो रहा है, उसको वो आरंभ किया जाता है। कौन टीम, 2 टीम होता है। एगो टीम हुआ एगो जो होता है अपना इधर कथी है उसको बोले वो 2 टीम होता है, चलो छोड़ो, 2 टीम होता है। एगो क्या होता है कि दोनों तरफ में बॉल कौन लेगी उसके लिए क्या होता है सिक्का उछाला जाता है। तो कह रहा है कि सिक्का उछाला जाता है तो यह एकदम न्याय संगत वाला बात है, इसको वो बताना है क्या सही बात है कि एकदम फैसला अच्छा से करेगा। तो हमको बताइए तो बुआ एगो सिक्का में क्या गो पहलू, या तो हेड या तो कोई एगो टीम उछालेगा बुआ तो उसकी संभावना कितनी % रहती है बुआ 50-50 रहेगा, कोनो टीम जीत सकता है ना। तो अही लगी कहते कि हाँ ये क्या है बुआ न्याय संगत विधि है, क्या कि कोई भी टीम जीत सकता है। लिखेंगे इसका आंसर में हम लोग, हाँ यह एक क्या हुआ न्याय संगत विधि है, क्योंकि दोनों टीम को 50-50% चांस है हाँ यह एक न्याय संगत विधि, क्योंकि दोनों टीम को 50-50% चांस है कि वह टीम पहले बॉल लेगी। ओके क्या हुआ, क्लियर है। चलिए नंबर हम 4 देखे, 4 में देखिए बुआ एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें से चुनना है, ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है बुआ। देखिए कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता नहीं होने के लिए हमको कंडीशन क्या दिए थे कि अंश क्या होना चाहिए बुआ बड़का नहीं होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 100% से बड़ा नहीं होना चाहिए। आइए बुआ देखते हैं क्या बुआ इसका अंश बड़ा है तो ई प्रायिकता
है। क्या ये बुआ प्रायिकता है? ये प्रायिकता नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन प्रायिकता नहीं है, तो ये प्रायिकता नहीं है, इसी पर टिक मारो बुआ, ये प्रायिकता नहीं है। बाकी बात सब प्रायिकता है। देखो 15% या क्या हुआ 100% से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो ये होगा 0.7, यानी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। क्या ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारे पास कौन नहीं होगा बुआ? माइनस वाला भी नहीं होगा। अब प्लस में वो और चीज इसमें दिया हुआ 1 से बड़ा भी है। अगर माइनस नहीं रहता तैयो ही बुआ नहीं था, 1 से बड़ा है, और माइनस लगा दिया तो और आसान कर दिया है कि 1 से जी। कोई दिक्कत? 4 में हाँ, इसको हटा देंगे तो 1 से बड़ा ना हो गया, तो वही ना कहे। तो अब इसको रहेगा तो माइनस है, तो माइनस 0 से छोटा है, लेकिन नहीं रहेगा, माइनस वाला नहीं होगा। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो बुआ कथी कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कथी कह रहा है? यदि क्या कह रहा? पीई बराबर 0.05 है, तो क्या कह रहा बुआ? ई नहीं का प्रायिकता, बताइए बुआ, ई नहीं का प्रायिकता क्या है? बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है बुआ। देखे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए बुआ, पीई बराबर हमको कितना दिया हुआ है बुआ? 0.05। इक्वेशन हम किए थे। अच्छा, अब पीई नॉट का मान पूछ रहा है। ई नहीं मतलब पीई नॉट, ई नहीं की मान पूछ रहा है। आप लोग बताइए बुआ, दोनों चलेंगे बुआ, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, पूरा बताइए। पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है बुआ? जल्दी से बताइए। पीई प्लस में पीई नॉट बराबर क्या होता है? 1। पीई बराबर हमको दिया हुआ 0.05, अब प्लस में पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ? बराबर में हमको 1 दिया हुआ। पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1, प्लस में बराबर कोई सा जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 0.05। वो पॉइंट के बाद 2 को संख्या, पॉइंट के बाद 2 को संख्या, कितना में से कटेगा? 10 में से कि 100 में से? 100 में से। क्या में से? 100 में से। पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 100 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा बुआ? यहाँ पर आगे में क्या लगा देना है? 0 पॉइंट। तो हमारा ई नहीं का बुआ प्रायिकता कितना आया है? 0 पॉइंट। पढ़े तरह की एक थैली में केवल नींबू की महक वाली गोली है। कैसे गोली है बुआ? एक थैली बना लेते बुआ, एक कैसी महक वाली गोली है? नींबू की। कैसी महक वाली गोली बुआ? नींबू की महक वाली गोली, मीठी गोलियां, ठीक है। मालिनी जो माला उला बनाता है उसको कहते हैं मालिनी। बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। वो मालिनी जाएगा बुआ और थैले में झाकेगा और एक गोली निकालेगा। निकाल लिया एक गोली। चलिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली, अब पहले बताना उसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह निकाली गई गोली क्या होगा? संतरे की महक वाली गोली बुआ, कोई में कौन सी है? खाली नींबू की महक वाली। और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली? असंभव वाली बात पूछ रहा है। मैं नींबू कहा तो संतरा कहां से आ जाएगा इसमें? तो ये असंभव है। तो ये पहला कब हुआ? पहला संतरे की महक वाली गोली हो सकती है, तो पहला हुआ। और संतरा की गोली हुआ नहीं हो सकता, तो ये असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता हुआ? प्रायिकता क्या हो जाएगा हुआ इसका? पहला का प्रायिकता क्या हो जाएगा हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या कह रहा हुआ? नींबू की महक वाली है, तो वो ऑब्वियसली उसमें कौन होगा? खाली नींबू है तो नींबू की महक वाली होगी ना। तो दूसरा का हुआ प्रायिकता क्या हो जाएगा हुआ? दूसरा का प्रायिकता संभव घटना है, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होता हुआ? संभव घटना की प्रायिकता कितना होता हुआ? कोई दिक्कत नहीं। हो गया यही क्वेश्चन। लिखने में इतना टाइम लगता है। 2 विद्यार्थी, 7 का आंसर हम लोग देख रहे हुआ। 2 विद्यार्थी है वो, 2 विद्यार्थी। 2 विद्यार्थी का जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ। नहीं होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है? नहीं होने की प्रायिकता हमको कितना दिया हुआ? 0.992 है ना। नहीं होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ? 0.992। तो कह रहा कि एक ही दिन होगा इसकी प्रायिकता, बताइए। तो हमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे? पीई नॉट। नहीं वाला कथी करता है? वो नॉट का काम करता है। तो पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ? 0.992 दिया हुआ है। और तो बताइए, कह रहा कि बताइए कि यह हुआ होगा एक के साथ होगा।
तो इसके एक के साथ होगा तो उसके लिए हम क्या आएगा वो पीई, फॉर्मूला क्या जानते हो पीई नॉट, पीई प्लस में पीई नॉट बराबर क्या होता है पीई की जगह पर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है और प्लस में पीई नॉट की जगह पर कितना दिया 0.992 और बराबर में 1 दिया हुआ। पीई बराबर कितना हो जाएगा बुआ 1 और प्लस है बराबर कोई संख्या माइनस 0.992। अच्छा बुआ 3 को संख्या है पॉइंट कितना में से घटाइएगा 1000 तो पीई बराबर कितना हो जाएगा 1000 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8, 1000 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 3 डिजिट में लिखना है तो बुआ तो एगो जीरो और 3 डिजिट हो गया बुआ आप पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए। इसका बुआ होने की प्रायिकता कितना है बुआ क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 8 थैली वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा से करवा चुके हम थैली वाला क्वेश्चन करवाए थे थैली वाला क्वेश्चन अच्छा से कहा कि वो थैली है तो थैली बना देते हैं थैली है तो थैली बन गया बुआ कि थैली तो कह रहा है थैली नहीं है तो थैली मान लीजिए थैली में काय गो बुआ 3 गो क्या है बुआ लाल है काय गो लाल है बुआ 3 गो लाल है आगे पढ़िए 5 गो काली है काली का बुआ 5 काली है और आगे बढ़िए बुआ 5 काली के है गेंद है कहा कि इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि पहला क्या दिया हुआ बुआ लाल हो पहला क्या दिया हुआ बुआ लाल हो और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लाल नहीं हो नहीं हो इसका क्वेश्चन हम बुआ बहुत अच्छा से करवाए थे एक मरतबा फिर से देख लीजिए बुआ ये 2 नंबर में यहाँ से फिक्स है यहाँ से वो क्वेश्चन आना तय है। आइए बुआ बताते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे हम लोग उत्तर कैमा नंबर है बुआ 8वां का उत्तर लिखेंगे इसमें क्या को कुल परिणाम सबसे पहले क्या लिखेगा बुआ कुल परिणाम सबसे पहले क्या लिखाना चाहिए बुआ इसमें कुल परिणाम के लिए बुआ क्या गो 3 गो लाल गेंद और बुआ क्या गो 5 गो कथी बुआ काला गेंद दोनों मिला करके बुआ क्या गो हो गया बुआ कुल परिणाम क्या गो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बुआ लाल हो अच्छा लाल हो तो लाल हो का अनुकूल परिणाम कितना लाल का बुआ 3 गो तो अनुकूल परिणाम बताइएगा बुआ अनुकूल परिणाम हमको बताइएगा बुआ अनुकूल परिणाम लाल कै गो है बुआ लाल कै गो है 3 गो और कुल परिणाम हमको पता है। अब आइए फॉर्मूला क्या होता है पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम लिखने वाला लिखता है नहीं लिखने वाला छोड़ देता है। आइए बुआ अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है 3 और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 8 यही हमारा हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा बुआ हमारा लाल नहीं हो क्या नहीं हो बुआ लाल नहीं हो अच्छा बुआ लाल नहीं होगा तो क्या होगा जी लाल नहीं होगा तो ये वो चीज है इसमें लाल है और काला है तो लाल नहीं होगा तो क्या होगा काला तो बुआ कभी लिखेंगे हम लोग बुआ अनुकूल परिणाम इसका क्या हो जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बुआ अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और फॉर्मूला क्या होता है पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे पास आया 5 और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 8 बुआ आंसर हमारा यही है हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग 9 यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब चालू। अच्छा बताइए बुआ करा कि एगो डब्बा है तो डब्बा बना ले इतने वक्त हम इसको क्या मान लेते बुआ ये डब्बा है और डब्बा में करा कि 5 लाल कंचा 5 कैसा कंचा है बुआ लाल कंचा कोई दिक्कत अच्छा 5 लाल कंचा है उसके बाद आगे देखिए आगे बढ़िए बुआ क्या दिया हुआ 5 लाल कंचा 8 सफेद कंचा 8 क्या दिया हुआ बुआ सफेद कंचा। अच्छा आगे बढ़िए और क्या दिया हुआ है और 4 बुआ हरे कंचा 4 कैसा कंचा बुआ हरा हरे है। अच्छा तो कह रहा है कि इस डब्बे में से कंचा को यादृच्छिक निकाला जाता है यादृच्छिक यानी क्या होता है बुआ बिना देखे हुए निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बुआ पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ लाल है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ सफेद है और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या है हरा नहीं है वो क्वेश्चन करे क्या क्या नंबर क्वेश्चन है बुआ 9 तो 9 का हम लोग उत्तर लिखते हैं बुआ 9 का उत्तर बुआ 9वां का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास पहले कुल परिणाम देखो कुल परिणाम
कुल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? कुल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? लाल को और प्लस में सफेद को और प्लस में किसको जोड़िएगा बुआ? हरा को, और सबको जोड़ने पर कितना आता है? लाल का बुआ 5 गो और 8 गो, 8 5 13 और 13 4 कितना हो जाता है बुआ? 17। यानी कुल परिणाम हमारे पास कितना आया है? 17। कुल परिणाम हमारे पास कितना आया जी? 17। कुल परिणाम हमारे पास 17। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल है। क्या हुआ? लाल है। तो लाल है तो अनुकूल परिणाम हमको बताइए। लाल का अनुकूल परिणाम बताइए तो हमको। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 5। अच्छा बुआ, फॉर्मूला जानते हैं, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 है और बट्टा में हमारे पास कुल परिणाम कितना हुआ? 17 है। कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा हुआ? सफेद है। क्या है हुआ? सफेद है। सफेद है तो आइए बुआ, सफेद का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बताइएगा बुआ। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना? सफेद का हो टोटल 8। अच्छा बुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है बुआ? पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 8 है और कुल परिणाम हमारे पास कितना है बुआ? 17 है। अच्छा तीसरा में देखिए बुआ, तीसरा में हरा नहीं है। हरा नहीं है। हरा नहीं है तो क्या बचेगा बुआ? अगर हम हरियर का को काट देते हैं तो दोनों में से क्या बचेगा बुआ? सफेद और लाल। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा बुआ? अनुकूल परिणाम हरा नहीं है तो क्या रहेगा रे बुआ? सफेद। सफेद अब प्लस में लाल रहेगा बुआ। और सफेद हमारे पास 8 है, लाल हमारे पास 3 है, तो मिला के कितना हो गया बुआ? सॉरी 5 है। सफेद के को हुआ, लाल 5 को, दोनों को मिला के क्या हो गया? 13। यानी पीई बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है? 13 और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 17। कहाँ भी श्याम हुए? अच्छा वो आइए हुआ पिगी बैंक। एगो हमारे पास क्या है हुआ? पिगी बैंक। और में 50 पैसा पिगी बैंक बना लेते हुआ हमको मान लेते हुआ पिगी बैंक। भैया पिगी बैंक ऐसा नहीं होता है, भुरकी ऐसा नहीं होता, दूसरा गुल्लक नहीं होता। हाँ पिगी बैंक उसी को कहते हैं। तो उनमें कथी कह रहा? 50 पैसा के का सिक्का हुआ? 100 गो। 50 पैसा का का सिक्का हुआ? 100 सिक्का। चलिए बुआ ठीक है, आगे बढ़िए। 1 रुपया का का सिक्का हुआ? 1 रुपया का का सिक्का हुआ? 50 सिक्का। अच्छा आगे बढ़िए बुआ। अब कथी कह रहा? 2 रुपया के का सिक्का हुआ? 2 रुपया के 20 को सिक्का। का सिक्का हुआ? 20 गो। अच्छा भाई अब आगे बढ़िए बुआ। 5 रुपया का का सिक्का हुआ? 5 रुपया का का सिक्का हुआ? 10 को सिक्का। 10 सिक्का। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का हुआ गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि गिरा हुआ सिक्का हुआ 50 पैसा का है और दूसरा 5 रुपया का नहीं है। पहला वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हुआ? कितना पैसा का हुआ? 50 कथे हुआ 50 पैसा का होगा। 50 पैसा का होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 रुपया। 5 रुपया का नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए हम लोग बुआ सबसे पहले कैमा नंबर क्वेश्चन है बुआ? 10वां नंबर। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 का उत्तर। अब 10 का उत्तर हम लोग देंगे तो बुआ बताइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कुल परिणाम। क्या लिखते हैं बुआ? बोलो ना जी क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम में क्या क्या है बुआ? 50 पैसा। 50 पैसा का सिक्का है। अच्छा 1 रुपया का सिक्का है, प्लस में 2 रुपया का सिक्का है और प्लस में कितना हो जाएगा? 5 रुपया का सिक्का है। टोटल हम करेंगे बुआ 50 पैसा का 100 को है, 1 रुपया का 50 को है, 2 रुपया का 20 को है और क्या करेंगे बुआ? तो 5 रुपया का क्या 10 को जोड़िए तो बुआ 50 100 50 150 में 170 है, 100 कितना हुआ? 180। यानी कुल परिणाम हमारे पास कितना हुआ बुआ? 180। कुल परिणाम हमारे पास कितना आया जी? 180। अब आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 50 पैसा। 50 पैसा का होगा। पिगी बैंक को हिला दिया हुआ, पूरा मिला उला दिया हुआ और कह रहा है उसमें से वो पैसा गिर रहा है। तो बताइए वो 50 पैसा का होगा, इसका क्या प्रायिकता है? संभावनाएं बताना है तो बताते हैं बुआ। अनुकूल परिणाम बताइए बुआ क्या होगा? अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना? और 50 पैसा का क्या सिक्का है?
क्या वो सिक्का 50 पैसा का 100 वो सिक्का है और कुल परिणाम हमारे पास पता है कितना है 180। फॉर्मूला लगाएंगे पीई बराबर अनुकूल परिणाम बराबर वो अनुकूल परिणाम हमारे पास 100 और कुल परिणाम हमारे पास कितना हुआ 180। काटेंगे वो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा वो 10 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 यानी कितना हो जाएगा 5 बट्टा हुआ 5 बट्टा कितना हो जाएगा 9 5 बट्टा 9 कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रायिकता कितना आएगा वो 5 बट्टा 9। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कितना कह रहा है कौन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपया का नहीं होगा 5 रुपया का नहीं होगा नहीं हो चलिए वो कोई दिक्कत नहीं होगा 5 रुपया का नहीं होगा तो कथी होगा 5 रुपया वाला काट दो तो क्या होगा 2 रुपया वाला होगा 1 रुपया वाला होगा 50 पैसा वाला सब होगा ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा वो कौन कौन चीज हो जाएगा वो 50 पैसा कितना हो जाएगा वो 5 रुपया नहीं है तो कितना हो जाएगा 50 पैसा आप प्लस में कितना हो जाएगा 1 रुपया और प्लस में कितना हो जाएगा 2 रुपया और सबको जोड़िए 50 पैसा 100 गो है वो 1 रुपया वाला 50 गो है और वो 2 रुपया वाला 20 गो है टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा 170। आइए फॉर्मूला लगाते हैं वो पीई बराबर क्या होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम 170 और कुल परिणाम 180 एगो जीरो से एगो जीरो रहा कितना बचा 17 बट्टा कितना बचा इसका आंसर 17 बट्टा यही है हमारा आंसर। कह रहा है कि गोपी अपने जल कुंड एगो जल कुंड किसको कहते हैं वो अपना एगो जल कुंड बनाता है। जल कुंड यानी एगो तालाब के जैसा बनाता है जल कुंड। इसमें क्या हुआ है जल कुंड मतलब क्या होगा वो पोखरी तालाब कुछ अपना है। गोपी अपने जल कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर और 8 मादा मछली देता है। क्या हुआ नर मछली क्या हुआ 5 गो और मादा मछली क्या गो है 8 गो मादा मछली 8 गो है में से एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली नर है मछली जो गई हुआ नर तो नर की प्रायिकता पूछा है किसकी प्रायिकता पूछा हुआ नर। क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ 11 गहरा हुआ है वो क्या हुआ है वो पोखरी बनाया हुआ और उसमें क्या कर रहा है मछली लाने के लिए गया बाजार और वहां से मछली लाया और मछली में क्या गो 5 गो नर और क्या गो मादा वो 8 गो मादा तो उसमें से वो यदृच्छा निकाल करके उसको देने के लिए करता है तो उसकी क्या प्रायिकता है नर हो नर मतलब मेल और मादा मतलब फीमेल ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हुआ इसका 11 का उत्तर लिखेंगे हम लोग बताइएगा कुल परिणाम हमको बताइएगा कुल परिणाम इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा कितना हो जाएगा हुआ नर प्लस में क्या हो जाएगा हुआ मादा नर हमारे पास कितना है हुआ 5 गो और मादा हमारे पास 8 गो टोटल कितना हो जाएगा 13 तो कुल परिणाम हमारे पास कितना आएगा 13। आइए नर होने की प्रायिकता पूछा नर की प्रायिकता बताइए नर की प्रायिकता के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे वो अनुकूल परिणाम इसका कितना है हुआ बताइएगा अनुकूल परिणाम हमको बताइए तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है वो नर में 5। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है वो पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 है और कुल परिणाम हमारे पास 13 है तो हमारा आंसर कितना है हुआ 12 में क्या क्वेश्चन कहता देखिए कह रहा कि वो संयोग है चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम यानी रुक जाता है तो विश्राम माने रुकना विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है यानी बताता है। तो कह रहा कि यदि सभी का परिणाम समप्रायिक हो तो इसका क्या प्रायिकता हुआ कि तीर इंगित करेगा हुआ। सबसे पहले 3 को 4 को क्वेश्चन दे दिया हुआ आप इसको हमको बताइए हुआ इसमें कुल परिणाम हमारे पास बताइए इसका कुल परिणाम बताइए कुल परिणाम सबसे पहले कुल परिणाम उसका बताइए टोटल क्या है में 1 2 3 4 5 6 7 8 गो तो कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं। आइए पहला नंबर का आंसर करते हुए पहला नंबर का आंसर में कथी है सबसे पहले कितना को करेगा हुआ 8 को करेगा इंगित का को करेगा हुआ 8 को कै को करेगा हुआ 8 को पहले करा हुआ 8 को करेगा 8 को करेगा। आइए देखते हुआ 8 को करेगा तो देख लेते हुआ इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा 8 ही में टोटल कै बारी है
अनुकूल परिणाम। 8 इसमें क्या हुआ टोटल हुआ बताइएगा। 8 इसमें क्या हुआ बताइएगा। एक हो तो कई बार जो सॉरी 8 क्या हुआ एक हो तो कई बार इंगित करेगा, एक बार एक हो करेगा, तो अनुकूल परिणाम इसका एक हो गया। फॉर्मूला जानते ही आप लोग, क्या होता हुआ अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हमारे पास 8 है, कितना हो जाएगा वो 1 बट्टा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको करेगा आप इंगित। अब इसमें कभी करा एक विषम संख्या को करेगा, कभी करा हुआ एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या किसको करते हुआ, विषम संख्या किसको करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, जो 2 से पूरा पूरा न कटे। अच्छा हुआ विषम संख्या किसको कहते हैं, इसमें विषम संख्या, विषम संख्या इसमें कौन कौन है हुआ, तो कितना हो जाएगा 1 3 5 7, इसमें टोटल 8 है तो 7 तक के रहने देंगे, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हुआ, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया हुआ बताइएगा। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 4, और कुल परिणाम हमारे पास कितना दिया हुआ 8। पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 और बट्टा में कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हमारे पास 8, 4 इकाई 4 4 दूना 8, यानी 1 बट्टा हमारे पास कितना आ जाएगा 2। आइए वो थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा हुआ, 2 से क्या कर रहा हुआ, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चलिए वो बताइए, 2 से बड़ी संख्या इसमें क्या क्या है, वो 2 से बढ़कर क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, कितना हुआ 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। तो बताइए वो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कई है टोटल 6। अब फॉर्मूला क्या होता है, वो अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 और कुल परिणाम हमारे पास कितना दिया हुआ 8, काटेंगे तो 3 हो जाएगा 4, यानी 3 बट्टा हमारे पास कितना है 4। आइए चौथा देखिए वो क्वेश्चन, चौथा क्या करा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, छोटी संख्या को करेगा। अच्छा बताइए बुआ, इसमें पूरा जो संख्या है क्या 9 से छोटा नहीं है, सब संख्या 9 से छोटा है, 9 से छोटी संख्या क्या है, 1 भी है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, सब तो 9 से छोटे हैं। तो कई को कौन कौन है, वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, सब 9 से छोटा है, तो अनुकूल परिणाम इसमें कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ 8। तो कुल परिणाम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा 8, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका प्रायिकता कितना आएगा हुआ